वैसे तो सूर्य केंद्र और त्रिकोण में बैठ के अच्छा फल देता है, मगर जब सूर्य सप्तम हाउस में आता है तो ये वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। ऐसे जातक या जातिका के जिनके भी सप्तम हाउस में सूर्य बैठा हो, उनका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहता है। उनके वैवाहिक जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है, और इस हद तक बना रहता है कि अगर दोनों की कुंडली में सूर्य सप्तम में हो तो जातक के समझ लो तलाक होनी तय है, और सूर्य की दशा और अंतर्दशा में। हाँ, अगर सूर्य के साथ सूर्य सप्तम हाउस में हो और कहीं शुक्र कहीं से कोई सा ग्रह अच्छा वो दे रहा हो, थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा हो, तो फिर ऐसे जातक का जीवन भर लड़ाई झगड़ा कटपट रहती है। चाहे कितना ही अच्छा समाज से हो, चाहे कितने ही अच्छे करेक्टर के हों, चाहे कुछ भी हो, मगर इनके बीच झगड़े बने रहते हैं, क्योंकि सूर्य सप्तम हाउस में वैवाहिक जीवन को जला देता है। क्योंकि सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है, अगर सूर्य नहीं है कुंडली में, पीड़ित है या ख़राब स्थिति में है, या उसका जो है डिग्री वाइज अच्छा नहीं है, तो ऐसे जातक के जीवन में अंधकार बना रहता है। ऐसे जातक को ना तो तृण सुख मिलता है, ना पितृ सुख मिलता है, ना सरकार का सुख मिलता है, और ना ही नौकरी का सुख मिलता है। जिसका सूर्य खराब हो या पीड़ित हो, और जिसका सूर्य अच्छा होगा, डिग्री वाइज अच्छा होगा, ऐसे जातक को आसानी से तृण भी मिल जाता है, आसानी से पितृ सुख भी मिलता है, बहुत प्रेम करता है उसका पिता, और उसका पिता जीवित भी रहता है उसके जवानी तक, और सरकार सुख भी मिलता है, और गवर्नमेंट जॉब भी मिलनी संभव हो जाती है। मगर ये तब होता है अगर सूर्य अच्छा होता है। अगर सूर्य केंद्र की या त्रिकोण में बैठ के अच्छा फल देता है, सिर्फ सप्तम हाउस में सूर्य खराब स्थिति में आ जाता है, कि सूर्य है एक देखता हुआ देवता, सूर्य जो है सारे ग्रहों का राजा। जब सूर्य सप्तम हाउस में आता है तो ये वैवाहिक जीवन को जला देता है। इसलिए सूर्य सप्तम हाउस में हो, अगर शुक्र की सपोर्टिंग प्लैनेट शुक्र कहीं से सपोर्ट कर रहा हो, तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन चलता रहता है, मगर खटपट बनी रहती है, बदले की भावना पति पत्नी में बनी रहती है निरंतर। अगर पति ने पत्नी के घर स्पाउस ने अगर मतलब पति ने पत्नी के घर वालों को कुछ कहा, तो पति बदला लेगा 100%। तो ये कंडीशन जब होती है जब सूर्य सप्तम हाउस में होता है। अगर शुक्र की कहीं से सपोर्टिंग प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे जातक का जो है वह तलाक नहीं होता, क्योंकि उसके चेहरे में एक आकर्षण आ जाता है। और सूर्य शुक्र जो है वो एक जो है प्रेम का कारक भी है। इसी वजह से सूर्य अगर ख़राब स्थिति में हो, अगर शुक्र थोड़ा कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, तो फिर भी वैवाहिक जीवन उसका चलता रहता है। मगर चलता रहता है, बस यही कहूँगा, सिर्फ चलता रहता है, बस ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा चलता रहता है, सिर्फ टाइम पास होता है। ऐसा जातक जातिका के मन में प्रेम भाव नहीं होता, एक दूसरे के लिए सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं, अपने जीवन का एक मतलब टाइम निकाल देते हैं जितना भी है, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की वजह से जातक जातिका अपने आप को शांत कर लेते हैं। मगर अगर सूर्य दोनों की कुंडली में हो, सप्तम हाउस में, या सप्तम दृष्टि से दोनों की कुंडली में देख रहा हो, तो ऐसा जातक की सूर्य की दशा अंतदशा या प्रतंत्र दशा में डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। अगर कोई बुध ग्रह से प्रभावित व्यक्ति, बुध ग्रह प्रधान व्यक्ति इन लोगों के बीच में आन के अगर बैठ जाए तलाक वाली केस में, तो वो फिर इसको समाप्त कर देती है और फिर दोनों का मेल करा देते हैं। मगर इन लोगों के बीच में सदैव अनबन रहती है। ये तो आप मान के चलें, इन जिनके सप्तम हाउस में सूर्य होगा। सप्तम हाउस में शनि जो है वो दिग्बल प्राप्त करता है। शनि दिग्बल प्राप्त करने के बाद जो है जातक को फेम, नेम और सभी चीज़ें देता है। मगर अगर शनि जो है यहाँ पर शनि भी वैवाहिक जीवन में कटुता पैदा करता है, वैवाहिक जीवन में स्पाउस के ऊपर शक पैदा कर देता है। सूर्य भी यही करता है, इसी वजह से अनबन होती है, और वो अनबन इतनी अधिक बढ़ जाती है कि डिवोर्स तक नौबत पहुंच जाती है। और कुछ कारण ऐसे भी होते हैं कि वो आपके घर वालों को कुछ कहेगा और आप उनके घर वालों को कुछ कहेंगे, तो वो आगे बढ़ के वो आगे
कि स्थिति बहुत हानिकारक रूप ले लेती है और फिर जातक और जातिका का जीवन प्रेम से ख़त्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है और वो दुश्मनी का भाव दिलों में रह जाता है, हार्ट में रह जाता है। ये हार्ट का जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, दुश्मनी, ये सदैव बनी रहती है। और ये सदैव बनी यूँ रहती है जब सूर्य, हाँ अगर सूर्य कहीं से सूर्य पे किस गुरु की दृष्टि पड़ रही हो या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो और शनि की हानिकारक दृष्टि ना पड़ रही हो, तो ऐसे जातक का फिर भी वैवाहिक जीवन बच सकता है, मगर तभी बचेगा जब इन चीज़ों को कंडीशन देखना ज़रूरी है। हाँ, एक कंडीशन में और बच सकता है वैवाहिक जीवन, अगर कंडीशन ये है कि अगर सप्तम हाउस के स्वामी में, सप्तम हाउस में कोई से भी ग्रह की राशि आ सकती है। अगर सूर्य की राशि आ गई, अगर ये अपने ऑन साइन में सूर्य हो गया तो भी थोड़ा जीवन में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, मतलब तलाक तक नौबत नहीं पहुंचेगी, जीवन में खटपट तो बनी रहेगी। हाँ, अगर सूर्य की मतलब सप्तम हाउस में कोई और सी राशि का ग्रह की राशि हो और उसकी मित्र मंडली में सूर्य से मित्रता हो तो फिर वैवाहिक जीवन अच्छा भी हो जाता है। और एक चीज़ और बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर पिता से आपको प्रेम है, आपने अपना जीवन प्रेमदायक गुजारा है पिता के साथ शादी से पहले, तो फिर ऐसे जातक और ऐसे जातिका के प्रेम जीवन जो है, शादी का जीवन, विवाह जीवन समाप्त नहीं होता। पिता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है ऊपर से, अगर ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर से मिलता है, नहीं तो अगर जिंदा होते हैं, जीवित होते हैं तो वो फिर अपना आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे जातक जातिका का प्रेम संबंध समाप्त नहीं होता, शादी नहीं टूटती, बंधन नहीं टूटता। हाँ, अगर ऐसे जातक ने अपने पिता से भी द्वेष रखा होगा तो उसकी पत्नी भी उसके साथ द्वेष रखेगी, और अगर ऐसे जातक ने अपने पिता के साथ छल कपट करके और उससे सम्मान पैसा कमाया होगा तो ऐसी जातक की जाति का सूर्य जिसके कुंडली में सप्तम हाउस में होगा तो वो भी छल कपट करके उसके धन को लूट के और बर्बाद करेगी और बदला लेगी कि धन ख़त्म होगा तो ये मेरे पैरों पे आन के गिरेगा। तो ये कंडीशंस रहती हैं सूर्य जब सप्तम हाउस में होता है। हाँ, अगर सूर्य सप्तम हाउस में होता है, अगर ऐसा जातक अपने पिता का सम्मान करता है, अपने पिता की रेस्पेक्ट करता है, अपने पिता को बहुत ज़्यादा उसकी कहना सुनता है, तो फिर उस जातक जातिका का प्रेम संबंध अच्छा चलता है और टूटने के कगार तक नहीं पहुंचता, चाहे कितनी ही डिग्री पे सूर्य बैठा हो। और पिता से अगर संबंध अच्छे रहे हैं विवाह से पूर्व तो ऐसे जातक ऐसे जातिका को गवर्नमेंट जॉब भी मिलने की संभावना पूरी है। मगर ऐसे जातक प्रेम में पड़ के अपने पिता के विरुद्ध जाके शादी कर लेते हैं, मैंने अत्यधिक देखा है। अगर इनका पंचम हाउस भी पीड़ित अवस्था में हो तो ऐसे जातक कर लेते हैं, मगर फिर बाद में पछताते रहते हैं क्योंकि सूर्य सप्तम हाउस में इनके विवाह को समाप्त कर देता है। विवाह को बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए संघर्षपूर्ण जीवन रहता है वैवाहिक जीवन स्टार्ट होते ही। अगर इन्होंने अपने पिता का सम्मान किया होगा और पिता के कहने से विवाह किया होगा तो ऐसे जातक का फिर जीवन अच्छा ही चलता रहता है। तो आप लोग भी जानना चाहते हैं आपका सूर्य कहाँ बैठा है, और मैं एक वो सीरीज शुरू करने वाला हूँ हर ग्रह की हर घर में क्या डेफिनेशन है, मतलब जो भी मतलब बुध हो, शनि हो, सूर्य हो, केतु हो, राहु हो, मंगल हो, चंद्र हो, कोई सा भी XYZ कोई सा भी ग्रह है, वो जिस घर में 12 कुंडली के वो हैं ऑर्बिट, उसमें जाके क्या क्या फल देते हैं ये सब ग्रह, और किस किस राशि में क्या क्या फल देते हैं, और ये किस किस राशि को में ये पीड़ित हो जाते हैं, किस राशि में ये उच्च के हो जाते हैं, किस राशि में ये नीच के हो जाते हैं। ये सब में सबके अलग अलग प्लानिट की, अलग अलग ग्रहों की, अलग अलग घरों की एक वीडियो की सीरीज शुरू करने वाला हूँ। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे ही ये नोटिफिकेशन मिल पाएगी, क्योंकि आने वाला टाइम आप देखना आप अपने आप कुंडली देखना सीख जाएंगे और अपने आप अपने घर में रसोई घर से अपने सारे दुख दर्दों का उपाय अगर ना कर लें तो आप मुझसे कहना
कि हाँ मैंने गलत बताया, मैं ऐसी चीज़ शुरू कर रहा हूँ जिससे आप घर बैठे सीख भी लेंगे और घर बैठे उसका उपाय भी कर लेंगे और अपने तमाम सारे कष्टों का निवारण भी ले लेंगे। देख लेना, मगर आपको मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना। आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आप लोगों का आभारी हूँ और धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तभी बता पाऊँगा आपका सूर्य सप्तम में बैठा है या D9 में कहाँ बैठा है या D10 में कहाँ बैठा है। D9 या D10 में भी अगर इसकी कंडीशन चेंज हो गई या कहीं से दृष्टि चेंज हो गई तो फिर ऐसा भी वैवाहिक जीवन बच सकता है। तो इसलिए पहले कुंडली का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।